चुनावी वायदों में भ्रमित होकर के गलत लोगों को अपने बीच में ले आते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। संगम विहार, टंकियों का शहर, समस्याओं की बस्ती, दुख, संताप, संघर्ष और सियासत के तवे पर सिकते हुए इंसानों की बस्ती। चौंतीस साल हो गए मुझे देखते हुए। सुना होगा आपने 27 फरवरी, 28 फरवरी और शायद 29 तारीख की सुबह भी दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में बुलडोजर चले। और ये जो बुलडोजर होता है हमेशा ज्यादातर मामलों में गरीबों को ही निशाना बनाता है। आशियाना बर्बाद किए गए, सपने जमींदोज किए गए, आशाएं धूल धूसरित की गई और छत हटाकर खुला आसमान दे दिया गया सोने के लिए। खैर, ऐसे मौके पर आखिर क्षेत्र के नेता क्या करते हैं, पार्टियां क्या करती हैं, सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष में बैठी पार्टियों की भूमिका क्या होती है, ये जानने के लिए हमने क्षेत्र के काफी नेताओं से बात किया। जानना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें भविष्य में न आए, मजदूरों का आशियाना बना रहे, इसके लिए जनता की क्या जिम्मेदारी है, नेताओं की क्या जिम्मेदारी होगी? मैं वही बात कह रहा हूं कि जनता चुनती है नेता को विकास के लिए, मान सम्मान के लिए, अपने आशियाने को बचाने के लिए, अपने आशियाने में सहूलतें देने के लिए वो नेताओं को चुनती है। अगर वो जनता खुद ही करे तो फिर नेता चुनने की क्या जरूरत है। और आज नेता वो उनकी कोई कर नहीं रहे, बल्कि माफियाओं की मदद करते हैं, जिसकी वजह से आज जनता को भोगना पड़ रहा है, जनता को परेशानी देखने को पड़ रही है। मैं वहां पर गिरते पड़ते तोड़फोड़ अधिकारी, वहां पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, मैं गिरते पड़ते जालियों से कूद काद करके मैं वहां पर गया, डीसीपी महोदय, एसीपी महोदय से बात करी और मैंने कहा उनसे, तो उन्होंने तो अपनी साफ वो बताया कि हमें तो फॉरेस्ट वालों का लेटर है, हमें तो हमारी कोई इसमें तो हमें तो सेफ्टी देने का हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, वो हम दे रहे हैं, आप फॉरेस्ट वालों से बात करें। वो फॉरेस्ट डिप्टी फॉरेस्ट अधिकारी जो तोड़ फोड़ कर रहा था वो छुपता रहा, मिला नहीं। बाद में हल्ला गुल्ला हुआ, अधिकारियों ने कहा कि जी यहाँ पर बवेला हो जाएगा, आप जाइए। मेरी मजबूरी थी, मेरे को उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन उस डिप्टी फॉरेस्ट अधिकारी और उनके सब पे मैं नाम बताऊंगा, जिनकी वजह से आज ये लोग जो है, मुझे तो ताज्जुब है, जो पुराने जो हमारा संगम विहार डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, उनमें भी इतने बढ़िया मकान नहीं बन रहे थे जितने बढ़िया इसमें बन रहे थे। 4-4 मंजिले मकान टूट रहे थे, औरतें बच्चे रो रहे थे, वहां एक दुखद था, हादसा था। मैं उनको समझाती रही कि आपकी संगम विहार ये टूटने वाली है, आपकी संगम विहार टूटने वाली है। और मैंने पर्चा भी बांटा, आप देखे, आप तो शायद हमारे मीटिंग में भी आए थे, आपने देखे कि उसमें लोग साइन करके गया, फिर उसके बाद सब सो गया। जब इलेक्शन आई तो जो लोग जमीन को बेचा है उसी को वोट दे दिया। जब आप एक बात बताइए, आप जिसको जो आपको खा जाएगा आप उसको रखवाला बनाते हैं, उसको आप अपना मतलब महाराज चुन लेते हैं, नौकर चुनना चाहिए। तो संगम विहार की जनता तो नौकर नहीं, मालिक चाहिए। आम आदमी पार्टियों की पार्टी बनने को करती है और आम आदमी यहाँ पर अपना आशियाना खो के रो रहा है। उधर मोदी जी की पार्टी जो है बीजेपी, वो सबका साथ सबका विकास का दावा करती है और ये देखिए कि विकास बुलडोजर की शक्ल में यहाँ पर आया है। हल क्या है आखिर इसका? इसका हल मैं बता रही हूँ,
इसका संगम बिहार को एकजुट होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, किससे लड़ना पड़ेगा? आम आदमी की पार्टी से या नहीं, हम केंद्र सरकार से लड़ेंगे, क्योंकि जो जंगल डिपार्टमेंट जो घोषित किया है ऑलरेडी डीडीए और इसका एलजी, ये दोनों का काम है। तो ये दोनों क्योंकि केंद्र सरकार में पड़ता है, तो हमें केंद्र सरकार से लड़ना चाहिए। विधायक इसलिए जिम्मेदार है कि जनता का तो 1 लाख वोट लेने के बाद भी बैठा हुआ है। कई बार संगम बिहार में ये चीजें आ चुकी हैं। दरअसल जनता के एक प्रतिनिधि होने के नाते आपकी नजर में इसका हल है क्या? जो है, जिन लोगों के टूटे हैं वो दरअसल उन्हीं लोगों में सिर्फ बेचैनी नहीं है, वो बेचैनी कहीं न कहीं हम जैसे ज़िम्मेदार जो बहुत सारे लोग हैं उनमें भी बड़ी बेचैनी है कि वो जो गरीबों ने घर बनाए हुए हैं वो बड़ी मेहनत से मज़दूरी के पैसे से बनाए हुए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो बच्चे छोटे-छोटे और जो महिलाएँ हैं वो बिलख रही हैं, रो रही हैं, तो तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं सर, इसमें मैं बता दूँ क्योंकि उसकी ज़्यादा मुझे जानकारी ये नहीं है कि वो ज़मीन असल में है किसकी। कई लोग कहते हैं कि वो ज़मीन लैंडस्केप वालों की है, कई लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर की ज़मीन है, कई लोग कहते हैं वो डीडीए की ज़मीन है, कोई कहता है कि वन विभाग की ज़मीन है। लेकिन असल में अभी तक सही मायने में ये बिल्कुल पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितनी ज़मीन कौन से विभाग की है। और वो वहाँ पर एक ऐसा चक्रव्यूह टाइप का बना दिया गया है कि वो आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो सेंट्रल के अंडर में ज़मीन है या फिर दिल्ली सरकार के अंडर में ज़मीन है। उन लोगों को सज़ा मिलती है जो थोड़े-थोड़े पैसे जमा करके, मज़दूरी से इकट्ठा करके ज़मीन खरीद लेते हैं और जब वो रहने लगते हैं तब वो तोड़ दिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि मतलब प्रशासन तब तक खामोश रहता है, लेकिन जब आशियाना बन जाता है तो उसके बाद सियासत शुरू होती है सियासत और शुरू होती है। सियासत के पीछे बुलडोजर चलता है। जी, जी, जी। सवाल बहुत से हैं, लेकिन क्योंकि इसमें अभी बहुत मैं सारे एक छोटी-सी चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी ये तो बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद में घर नहीं टूटे हैं, जितने भी टूटे हैं, लेकिन एक भी घर टूटना वो भी तकलीफ़देह होता है। लेकिन कहीं न कहीं अभी पास में एक खोड़ी गाँव लालकुआँ इलाका है, आपने देखा होगा। उस खोड़ी गाँव लालकुआँ इलाके में 17,000 घर अब से 2 साल पहले ऐसे ज़मींदोज़ कर दिए गए। वहाँ पर वो मस्जिदें थीं, वहाँ पे मदरसे थे, वहाँ पे मंदिर थे, वहाँ कब्रिस्तान थे और 3-3 4-4 मंजिल मकान लोगों ने बना रखे थे। वो ज़मीन पूरी की पूरी प्लेन कर दी गई और वो परिवार कहाँ हैं? उनकी किसी ने सुध नहीं ली। और मज़े की बात ये बता दूँ भारती साहब कि वहाँ पर जिस वक़्त वो बुलडोज़र चलाए जा रहे थे, एक बुलडोज़र नहीं था, वहाँ सैकड़ों बुलडोज़र लगाए गए थे। मीडिया का एक भी चैनल, किसी भी तरह से आप जैसे लोग जो ज़िम्मेदार थे, वो उन तक को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये खामोशी से किया हुआ कहीं न कहीं वो दबंगई वाला काम है, जिससे कि आप लोगों की आवाज़ भी ना निकले और उनको मार भी दिया जाए। आदमी पाई करके पेट काट कर अपने सपनों का महल खड़ा करता है और उसके बाद में अचानक एक दिन नेताओं के वायदे को झुठलाता हुआ बुलडोजर घुस आता है और उनके सपने खंडहर में बदलने लगते हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार मैंने जो बताया कि भाई जिन्होंने इस सरकारी ज़मीन को बेचने का काम किया और पुलिस जिम्मेदार है, इसमें विभाग जिम्मेदार है। जिस विभाग की भी ये ज़मीन थी वो सारे के सारे जिम्मेदार हैं। क्यों? इनको कहीं न कहीं किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने इनको पुलिस को भी सूचना दी है, इनके विभाग को भी सूचना दी है। सारा कुछ इनके पास था और 2018 से जो डेमोलेशन हुआ, 2018 से वो बसावट हो रही थी। अब बसावट जब हो रही थी तो बिल्कुल नाक के नीचे हमारा बत्रा एसडीएम बैठते हैं, और पास में ही पुलिस थाना है और सब कुछ, और वन विभाग का यही ऑफिस है, शूटिंग रेंज पर ऑफिस है, डीडीए का, जो भी विभाग थे सबको इसकी जानकारी थी। इससे साबित ये होता है कि ये सबकी मिली भगत से ये सारे ही दोषी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वो बात बताई जो नेता भी जानते हैं लेकिन मुंह नहीं खोलते ऑन कैमरा, जो जन सेवक भी जानते हैं लेकिन उनका भी घुटना किसी न किसी पार्टी की तरफ मुड़ा होता है। जनता इसलिए नहीं बोलती कि वो एक बोलने वाली स्थिति में नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सच बोलने।
बात है कि संगम विहार को उसकी बेसिक सुविधाएं न मिल पा रही हैं और न ही पानी, सड़क, सुरक्षा सिर्फ आश्वासन में बदल कर रह जाता है। रीजन क्या है? कौन जिम्मेदार है? वोट देने वाली पब्लिक या झूठ बोलने वाले नेता? सुल्तान जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न करा और सही मायनों में ये प्रश्न पूरे संगम विहार की पीड़ा है। लेकिन एक बात आप मानते होंगे, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेले थक जाकर मिलकर वजन उठाना। आप जब हम संगम विहार के विकास की बात करते हैं तो संगम विहार के विकास के लिए हम सबकी बराबर जिम्मेदारियां बनती हैं। एक पक्ष भी अगर जिम्मेदारी से अछूता रह जाता है तो निश्चित तौर पर विकास रुक जाता है। केंद्र सरकार ने डीडीए को इस बात की जिम्मेदारी दी कि आप जमीनों का ठीक तरीके से करके मकानों के रजिस्ट्री करने का काम शुरू करें। वहां दिल्ली सरकार, क्योंकि बाउंड्री वाल करने का काम दिल्ली सरकार का है और उसकी बाउंड्री फाइन करना कि ये कौन सी जमीन किस एरिया में, कौन से मलकियत के अंदर है, कौन सी जमीन ग्राम सभा की है, कौन सी जमीन फॉरेस्ट की है, इसको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की है। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही तो रजिस्ट्री होने में दिक्कत हो रही है, और रजिस्ट्री होने में दिक्कत हो रही है तो जो कसूरवार हैं उनके साथ में जो कसूरवार नहीं है उनको भी सजा मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिम्मेदारी सबकी है, सबको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, इंक्लूडिंग संगम विहार के निवासियों को भी। संगम विहार के निवासियों को भी निश्चित तौर पर जब सरकार की योजनाएं आती हैं तो उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के उसमें भाग लेना चाहिए और उसके लिए अपनी रजिस्ट्री को करवाना चाहिए। मैं एक सेकंड में बीच में, दूसरी बात क्या है कि इसी तरीके से जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक भी जांच करने की परचेजर की भी जिम्मेदारी है। वो कम से कम उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को अच्छे तरीके से जांचे, जिससे कि कल को वो कहीं किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाए। तो इसलिए दिल्ली सरकार को यह तय करना चाहिए कि एमसीडी के उस समय के जो अधिकारी हैं, अगर उनके समय पर निर्माण कार्य हुआ है तो उस समय के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और उस जिम्मेदारी से सजा सिर्फ उस गरीब को ना मिले, सजा उस अफसर को भी मिले जिस अफसर के टाइम में ये काम हुआ है, चाहे वो दिल्ली सरकार का अधिकारी है, चाहे वो दिल्ली नगर निगम अधिकारी है। आज दिक्कत क्या हो रही है कि अधिकारी लोग समय का फायदा उठा करके, गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके, उसकी अज्ञानता का फायदा उठा करके अपनी जेबें भर लेते हैं और लामोरब मारा जाता सिर्फ गरीब आदमी, या फिर सरकार की चिंता होती है कि इस गरीब आदमी को मारा गया, इसको कैसे बचाया जाए। दोनों तरफ के लिए जो अधिकारी वर्ग है, हम बिल्कुल, मेरा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम से एक अनुरोध है कि जिसके समय पर जो गलत काम हुआ है, अगर कोई मकान गलत बना है तो जहां मकान बनाने वाले की गलती को भी हम उसको जिम्मेदार ठहराएंगे, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन उसके साथ जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके समय में भी अगर कुछ हुआ है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सुनिश्चित जिस दिन हो जाएगा उस दिन निश्चित तौर पर इस किस्म की समस्याओं का बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। बहुत सियासी आश्वासन ज्यादातर दर्द को और बढ़ा देते हैं, घाव को हरा रखते हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होता। जरूरत होती है हमारे समाज में रहने वाले सहृदय लोगों की, जो आते हैं और ऐसे मौके पर मदद करते हैं, और मदद हो रही। बस एक शेर शायद इस दर्द की टीस को कम कर सके। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में।